स्टार्ट। सभापति महोदय, ऐसा लगता है कि हाल ही में गेहूं, चावल तथा उर्वरकों के मूल्यों में हुई वृद्धि के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक जैसी ताकतों का दबाव काम कर रहा है। विश्व बाजार तथा मुद्रा कोष बराबर इस बात पर जोर देते रहे हैं कि खाद्यान्न और उर्वरकों पर सहायता राशि धीरे धीरे बंद कर देनी चाहिए। यह खेद की बात है कि हमारी सरकार इस नीति को अपना रही है और उन लोगों के हाथ में खेल रही है जो नहीं चाहते कि भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बने। दूसरी बात यह है कि अब पेट्रोल, मिट्टी के तेल तथा रसोई गैस की कीमत में वृद्धि की गई है, जो न्यायोचित नहीं, क्योंकि इससे आम आदमी की कठिनाइयाँ बढ़ जाएगी। दुनिया भर में कच्चे तेल के मूल्य में कमी हो रही है। ऐसी स्थिति में भारत में उर्वरकों तथा डीजल, पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि करने के कोई भी औचित्य समझ में नहीं आता। सरकार की ऐसी नीतियों से किसान खेत में और उपभोक्ता बाजार में लूट रहा है। उपभोक्ता समझता है कि किसान को आज का मूल्य ज़्यादा मिलने से खाद्यान्न की कीमतें बढ़ रही है, लेकिन दरअसल किसान को भी खाद्यान्न की ज़्यादा कीमत नहीं मिल रही है। मसलन गेहूं का बिक्री मूल्य 18 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गया है, जबकि किसान को केवल 5 रुपये प्रति क्विंटल दिए जाएंगे। शेष 13 रुपये प्रति क्विंटल कहाँ जाएगा, समझ में नहीं आता। मेरा सुझाव है कि किसानों को उत्पादन का क्षेत्रवार मूल्य मिले, क्योंकि हर क्षेत्र में जमीन और पानी के अंतर के कारण उपज पर लागत अलग अलग आती है। फिर किसानों को अखिल भारतीय स्तर पर उत्पादन का एक जैसा मूल्य क्यों दिया जाता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह उस पर पुनर्विचार करे और जल्दी से जल्दी किसानों के लिए ऐसे कार्यक्रम बनाए जिनसे किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुँचे। माननीय मंत्री जी, मेरा निवेदन है कि पर्यावरण सुरक्षा के मामले में राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभा पा रही है। कुछ राज्य सरकारें इस संबंध में दी गई रियायतों तथा अनुदानों का दुरुपयोग भी कर रही है। मेरे विचार में कोई भी विकास योजना बनते समय पर्यावरण का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इससे तालमेल बिठाकर ही योजना बनानी चाहिए। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब पर्यावरण सुरक्षा पर जोर देने वाले को व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ रहा था, यहाँ तक कि उन्हें पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित समझा जाता था। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। लोगों में पर्यावरण के प्रति काफ़ी जागरूकता पैदा हुई है, लेकिन फिर भी हम इस प्रश्न पर आम जनता को शिक्षित करने की दिशा में पर्याप्त कार्य नहीं कर सके। अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार विभिन्न स्थानों पर पर्यावरण पर सेमिनार आयोजित करे। आज नौकरशाही का बोलबाला है, उनका ध्यान सिर्फ एक सफल मॉडल पर ही रहता है। किसी क्षेत्र में अगर कोई एक मॉडल सफल हो गया तो वे उसे हर क्षेत्र में कार्यान्वित करने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि कुछ राजनीति भी इसी ढंग से सोचते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न भिन्न विकास कार्यक्रम वहाँ के पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाए जाने चाहिए। आज स्थिति यह है कि भारत की केवल 11% भूमि पर जंगल है। सरकारी आंकड़ों में इसे 22% दर्शाया गया है, लेकिन इसमें से आधा जंगल बिल्कुल काट दिया गया है। यदि जंगलों की भूमि किसी योजना के लिए दी गई तो 35% में जंगल रखने सरकार का लक्ष्य पूरा हो पाएगा। अतः पर्यावरण सुरक्षा के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि जंगलों का पूरी तरह से संरक्षण किया जाए तथा पर्यावरण के संबंध में लोगों के मन में जो भ्रम हो उसे भी दूर किया जाए।